सो क्या सिस्टम था, लास्ट क्लास में हमने कुछ ये चीज देखी थी कि किस तरह से जो है हम लोग अपनी एक वेरिएबल को एक वैल्यू प्रिजर्व करवाते हैं और फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं आगे जाकर। हमने लास्ट क्लास में कुछ ये चीज देखी हुई थी। अब उसी की बेसिस पर हमने क्या काम किया था, अपने हुक्स को स्टार्ट कर दिया था। हमारे हुक्स क्या काम कर रहे थे कि आप क्या काम करो, आप यूज स्टेट को यूज करो उसमें, और आप अपनी वैल्यू को पहले स्टोर करवाते हो और उसके बाद आप अपनी उसी वैल्यू को एक फंक्शन में लाकर अपडेट कर सकते हो। सेट स्टेट हमने वो चीज देखी थी। अब यहाँ पे आके क्या सिस्टम है, मैं अपने A30 बैच के अंदर आऊंगा और यहाँ पे आके हम लोग आएंगे अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर, और जरा मैं आकर इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ। ओपन विद कोड, ठीक है। चलें, ये काम हो गया हमारा। लास्ट क्लास में हमने कुछ ये काम किया था यार, हमने अपने टेक्स्ट वगैरह को चेंज किया था और इस तरह की चीजें देखी थी। अपने सर्वर को हम लोग भला कैसे स्टार्ट करते हैं इसमें रहकर, npm run dev था, npm run dev था हमारा, और इससे हमारा जो है ना पैकेज के अंदर जो मेनली हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर पड़ा है वो रेंडर हो जाता है। और इसके बाद आकर मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये डायरेक्ट आपका लोकलहोस्ट 3000 के ऊपर रन कर जाएगा। कंट्रोल क्लिक किया, 3000 के ऊपर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पे आके हम लोग इसको रन करते हैं। देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बनाया क्या था अपने पास। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ ये काम किया हुआ था। उसके बाद आकर हमने आगे ये काम किया था कि क्लिक करके जो है ना हम लोग इसको टॉगल कर सकते हैं, हर को हम लोग टॉगल कर सकते हैं। और ये हमने अपनी कंडीशंस को यूज किया था यहाँ पर एक तो, और उसके बाद हमने अपना यूज स्टेट को यूज किया हुआ था। हमने कुछ ये काम किया था। अच्छा, अब सीन कुछ ये है हमारा, मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ पे आके, इसको भी बंद कर देंगे। और हमने लास्ट क्लास में ये चीज देखी थी कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो क्या काम करता है, फाइल बेस्ड राउटिंग कर रहा होता है। फाइल बेस्ड राउटिंग का ये मतलब होता है कि यार आपकी फाइल का जो भी नाम है ना, आप उसको अपने ब्राउजर में जाकर सर्च करते हो और वो उस फाइल के अंदर आपका जो भी लॉजिक पड़ा हुआ था वो आपका रेंडर हो जाता है। सिंपल सा कुछ ही हमने देखा था लास्ट क्लास में। अब सीन कुछ ये है, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं अपने पेजेस के अंदर, हमें पता है हमारा जो पेजेस वाला फोल्डर है वही हमारा मेन फोल्डर है। इसी में हमने अपनी सारी जो है ना फाइल्स बनानी होती हैं। इसके अंदर आकर मैं अपनी एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख दूंगा, इस पर आकर ऑब्जेक्ट्स ही देखते हैं इसका नाम फिलहाल के लिए, objects.jsx कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आके हमने बात की थी कि JSX क्या चीज होती है, हमारी जावास्क्रिप्ट XML होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एंटर करते हैं इस चीज को आकर और यहाँ पे आके हम लोग जरा अपना वही इनिशियल कोड ऐड करते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने अपनी एक जो है ना यहाँ पे एक आप लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी। मैं अगर आपको दिखाता हूँ एक्सटेंशन कौन सी थी, आई गेस ES7 रिएक्ट रिडक्स वाली एक्सटेंशन थी हमारे पास, जिससे ये होता है कि हमें शॉर्टकट्स मिल रहे होते हैं। वरना अगर आपने शॉर्टकट्स यूज नहीं करे तो आप लोग अपना खुद का फंक्शन भी तैयार कर सकते हो यहाँ पे आके। चलो मैं अपना खुद का फंक्शन ही बना लेता हूँ। हम लोग कहते हैं RFC, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं अपना फंक्शन, जिसका मैं नाम रख दूंगा यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट स्टेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टेट। और ये सिंपली क्या है, ये मेरा एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करवाएगा मेरी एक तरह की JSX। मैं इसको H1 ऐड करता हूँ इसमें आकर, और हेलो ऑब्जेक्ट्स कर देते हैं इसमें रहकर आकर, हेलो ऑब्जेक्ट्स। और हमें पता है कि यार ये चीज जो है ना ये एक्सपोर्ट भी होनी चाहिए हमारी यहाँ पर आकर। ऐसे ही है, मैं आकर करूंगा इस चीज को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हमें पता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सिंपल एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सिंपल एक्सपोर्ट का ये मतलब होता है कि आपने उसी नाम से उसको इंपोर्ट करना है जिस नाम से एक्सपोर्ट हुआ था। मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर में आते हो और अब आकर मैं ये काम करूंगा, लोकल उसको 3000 नहीं स्लैश करके इसको हम लोग कर देंगे अपना। अब हमारी फाइल का क्या नाम है, ऑब्जेक्ट्स। हमें पता है फाइल बेस्ड राउटिंग है तो लोकल उसको 3000 करके स्लैश ऑब्जेक्ट्स अगर हम लोग कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास 404 पेज नॉट फाउंड मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि यार ओ हमारा कैपिटल है और मैंने ओ स्मॉल में लिखा है। मैं इसको भी स्मॉल में कर देता हूँ यार, इसको भी हम लोग स्मॉल में ही कर देते हैं। और यहाँ पे आके हम लोग अब इसको रन करते हैं अगर, तो अब मुझे मिलेगा, हाँ जी, हेलो ऑब्जेक्ट्स अब मिल रहा है हमारे पास यहाँ पर आकर, हेलो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर। अब देखो सीन कुछ ये होगा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज हमने पढ़नी है, वो है हमारे पास हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर, अब ये क्या होगा इसको देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को अपनी पिछली फाइल दिखाऊं तो उसमें आप देखोगे कि हमने क्या काम किया था, अपनी एक स्टेट बनाई थी, स्टेट तैयार की थी, और उसमें हमने जो है ना उसका जो स्ट्रक्चर क्या था, एक एरे में हमारा नेम और उसका एक फंक्शन, और यूज स्टेट के अंदर हमारे पास क्या था, हमारा वैल्यू थी। अब ये स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। बट इस बार आकर जो है मैं इसको बनाऊंगा एक तरह का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा। ठीक है, मैं आकर इसको बोलता हूँ मेरा कि कॉन्स्ट करके ही वही अपनी स्टेट बना रहा हूँ, कॉन्स्ट करके। अब मैं इसको करूंगा मेरा यूजर और सेट यूजर। मैंने आपको बताया कि ये मेरी कन्वेंशन है कि यूजर और सेट यूजर मैं करता हूं, तो उससे ये होता है सिंपल आपका कि ये वाला वेरिएबल होगा जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर हो रही होगी, और सेट यूजर क्या है, वो आपका एक फंक्शन होगा जो आपके उस वेरिएबल को अपडेट कर रहा होगा। कॉन्स्ट यूजर और सेट यूजर इज इक्वल टू आकर आप करते हो यूज स्टेट और एंटरप्राइज के किया तो उसके ऊपर उसको इंपोर्ट भी कर लिया हुआ है। ठीक है, और इसको इस बार आकर लास्ट टाइम मैंने क्या काम किया था, ये किया था,
या फिर मैंने एक काम ये भी किया था कि मैंने इसको जो है ना नंबर पास कर दिया था, कुछ ऐसे ही है, बट इस बार आकर मैं इसको ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या सिस्टम है, ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि यार जो भी चीज हमारी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने इसको अपना एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया हुआ यहाँ पर आकर। अब हमें पता है कि यार ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो है ना मल्टीपल कीज और मल्टीपल उसकी वैल्यूज आ सकती हैं, ऐसी है की वैल्यू का पेयर होता है हमारे पास। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ चीजें देता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको नेम, वो मैं आखिर करता हूँ कॉलन, इसको इस बार अली कर दे रहे हैं, ठीक है। उसकी जो एज है, एज में आकर कर देता हूँ इसकी कोई भी कह लो कि 35, कुछ इस तरह से। और आखिर में इसको एक मैसेज भी दे देता हूँ, मैसेज कॉलन हे यूजर, हे यूजर, मैं इसको कुछ ये काम दे रहा हूँ। अब लॉजिक मेरा देखो कुछ ये है यहाँ पे आकर के मैं जो है ना अपनी इस JSX के अंदर आकर अपना एक बटन बनाऊंगा, और उस बटन के ऊपर जैसे क्लिक होगा तो ये जो मेरा हे यूजर है ना, ये चेंज होकर हे हारिस में कन्वर्ट होना चाहिए, हे अली में, सॉरी, क्योंकि मेरे यूजर का नाम हे अली है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आकर इस H1 के बाद जो है ना अपना एक ऐड करता हूँ कोई एक और H1, हमें मिलेगा एरर। और इस एरर की वजह क्या है भला? अगर मैं अपना माउस उसके ऊपर जब लेके आया तो वो मुझे क्या कह रहा है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। हमने बात की यार हमेशा आपके जितने भी चाइल्ड है वो सारे रैप होने चाहिए एक पेरेंट के अंदर रहकर। एक सेकेंड, हारिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, हमने दो H1 डाले लेकिन इनका कोई पेरेंट नहीं है। एक काम करते हैं, इनको एक पेरेंट देते हैं div का, और इसी div के अंदर आकर अब मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों को रैप कर दूंगा। ऐसा कर सकता हूं मैं? डर हो गया। अब एक पेरेंट है तो अब वो रिटर्न करवा रहा है प्रॉपर, लेकिन अब इस H1 के अंदर आकर जो है ना, अगर मैं लिखता हूं मेरा सिंपली नेम, तो वो क्या काम करेगा, इस नेम को वो एज स्टैटिक टेक्स्ट रेंडर कर देगा कुछ इस तरह से। नेम नजर आ रहा है सबको? इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, सबको नेम नजर आ रहा है मेरा। बट यार मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इस ये वाला जो नेम मेरा की थी मेरी, मुझे वो एक्सेस करनी है। आप लोग मुझे बताओ कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपकी स्पेसिफिक की होती है, आप उसको कैसे टारगेट करते थे? आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डॉट करके आप अंदर की को टारगेट करते थे। डॉट, सिंपल डॉट था यार। लाइक आपको अगर याद है तो हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया था और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास मल्टीपल यूजर्स थे, और अगर किसी एक यूजर को टारगेट करना हो तो हम लोग डॉट करके उसके अंदर जाते थे। हमने इसी में अपने मल्टी डायमेंशनल एरेज और मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स भी देखे थे। तो एरेज तो एक सेपरेट टॉपिक आ गया ना, ये भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक की को टारगेट करना हो तो आप क्या काम करते हो, आप वहां पर आकर जो है ना डॉट लगा देते हो, ऐसे ही है। तो अब मुझे ये चीज पता चल चुकी है कि यार ये मेरा जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये एज एन का वैल्यू ही है ना, ये कहां पे स्टोर हो चुकी है इस बार आकर? ये स्टोर किस में है अभी? ये हमें पता है कि यार इस जो भी आप इस यूजर के अंदर जो भी चीज आप ऐड करते हो वो आपकी स्टोर होती है आपके इस यूजर वेरिएबल के, या जो भी आपका वेरिएबल उसमें वो स्टोर हो जाती है। और उसके बाद आपका अगला जो सेट यूजर है वो आपका फंक्शन है जो उस वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। हमने कुछ ये बातें की हुई है, ऐसे ही है। तो ये पूरा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर हो चुका है इस वेरिएबल के अंदर, यूजर के अंदर। तो इसका मतलब ये कि यूजर मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं यूजर डॉट नेम करूं तो मेरे पास अली आ जाएगा, ऐसे ही है। यूजर डॉट नेम करने वाला मैं यहाँ पे आके, तो अगर मैं यूजर डॉट नेम ऐसे ही करूंगा तो वो तो ऑब्वियसली मेरे पास एज एक तरह का स्टैटिक टेक्स्ट आ जाएगा ना, यूजर डॉट नेम, कुछ स्टैटिक टेक्स्ट आ गया। अगर हमें डायनामिक लाना हो तो हम लोग क्या काम करते थे, डायनामिक लेकर आना हो तो कर्ली ब्रैकेट्स, एग्जैक्टली, गुड वन, हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं यहाँ पे आके। तो अब वो मेरी जेएस को एक्सेस करेगा। तो मैंने किया यूजर डॉट नेम, तो आएगा मेरे पास अली, आ रहा है सबको नजर? उसके बाद आकर मैं अपना एक और H1 ऐड कर रहा हूँ वापस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही। क्या होगा, मेरा यूजर डॉट एज, ये देखो वो खुद सजेस्ट भी कर रहा है, डॉट यूजर मैंने डॉट किया तो एज, सेव ब्राउजर, तो एज भी आ गई उसकी। एक और H1 ऐड करते हैं, उसमें आकर हम लोग क्या काम करते हैं, उसमें आकर हम लोग ऐड करते हैं यूजर डॉट मैसेज। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा हे यूजर आ चुका है, डन हो गया। तो हमने अपनी सारी वैल्यूज को डायनामिकली एक्सेस कर लिया होगा। अच्छा, अब मैं आकर इसमें एक बटन बना देता हूँ, एक बटन होगा मेरा और चेंज, सिंपल ये मेरा बटन है जो कि कुछ चेंज करेगा। सो लॉजिक कुछ है कि जैसे कोई भी इसके ऊपर आकर क्लिक करेगा ना, तो ये मेरा ये जो हे यूजर है, सिर्फ हे यूजर वो चेंज होना चाहिए हे अली में। कुछ ही मैं काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पर आकर। तो मैं उसके लिए क्या काम करूंगा, आकर पहले तो इसको थोड़ी बहुत मैं यार आकर CSS ऐड करूंगा इसके अंदर आकर। इसको मैं आकर अपनी क्लास ऐड करता हूँ, और हमें पता है डायनामिक क्लास हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं यहाँ पे आकर, मैं अपनी बनाऊंगा स्टाइल्स डॉट करके, मुझे पहले स्टाइल्स को ऊपर इंपोर्ट भी करना है, मैं वो चलो भी कर लेता हूँ। स्टाइल्स डॉट करके मैं इसको बोल दूंगा मेरा यूजर डेटा, ठीक है। यूजर डेटा के यहाँ से मेरी क्लास होगी, और ऊपर स्टाइल को पहले इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखूंगा मेरा इंपोर्ट करवाओ मेरे स्टाइल्स को फ्रॉम कहां से, मेरी CSS की फाइल से। कहां पे है वो पड़ा, डॉट और स्लैश करके स्टाइल्स के अंदर स्लैश होम मॉड्यूल डॉट CSS। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब मैं जरा इसके अंदर आकर जो है ना बना लूं यार कि मेरे पास यूजर डॉट डेटा की फाइल बना लूं मैं जरा आकर।
फाइल कह रहा हूँ उसकी CSS ऐड कर देते हैं। मैं करूंगा डॉट करके यूजर डेटा, ऐसे ही है। अच्छा अब इस पे आकर मैं क्या काम करूँ यार, मैं बस इस पूरे कंटेंट को सेंटर में लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं बोलूंगा डिस्प्लेस की आकर कर दो आप फ्लेक्स, और ये सारे मेरे आगे एक रो में, ठीक है, वापस कॉलम में लेकर आते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, वापस सारे कॉलम में आ गए। अब इसको सेंटर में लेकर आते हैं, तो वो आ गया मेरा अलाइन आइटम सेंटर, और एक और जस्टिफाई काउंटर भी सेंटर कर दो, ठीक है। मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ इस पर रहकर। अगली चीज कुछ ये होगी कि यार इस पूरे को थोड़ी बहुत पैडिंग दे दो, बस आकर पैडिंग हर एक साइड से 10 पिक्सल तक की, डन हो गया। हर एक साइड से पैडिंग हमारी 10 पिक्सल तक आ गई। और मैं आप बोलूंगा कि यार इस यूजर डेटा के अंदर जो मेरा बटन है उसको थोड़ी बहुत CSS ऐड दे दो। डॉट यूजर डेटा के अंदर जो हमारा बटन है ना, आप क्या काम करो, आप उसको थोड़ी बहुत CSS दो, मतलब उसको पैडिंग दो, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेकिन लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल तक की, कुछ इतनी ही ठीक है। इसका एक कर्सर पॉइंटर कर दो यार, ठीक है। इसको मार्जिन दूंगा मैं टॉप से, मार्जिन इसको दूंगा टॉप से 10 पिक्सल तक की, बस। मैं इससे ज्यादा इसको CSS नहीं देना चाह रहा, बस इतनी CSS के ऊपर रखेंगे। सो अब सीन कुछ या लॉजिक कुछ है कि जैसे इस बटन के ऊपर आकर क्लिक होगा तो क्या होगा, ये जो है यूजर लिखा है वो चेंज हो जाएगा हे अली में, कुछ ये लॉजिक है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हमारा कुछ ये सिस्टम था, हमने कुछ ये चीज देखी थी अपने अंदर रहकर कि ये जो हमारा सेट यूजर वाला फंक्शन है, हम लोग इसको यूज करके अपने इस वेरिएबल की चीजों को जो है चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऐसे ही है। तो मैं आकर क्या काम करूंगा, मैं अपना एक सेपरेट फंक्शन बनाने वाला हूँ इसी के अंदर आकर। लेट्स सपोज मेरा एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन वो होगा मेरा चेंज टेक्स्ट के नाम से, कर सकते हैं ऐसी चीज, चेंज टेक्स्ट फंक्शन। और इसमें आकर हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें आकर जो है ना हम लोग अपने सेट यूजर को टारगेट कर रहा हूं मैं, हम क्योंकि यही काम कर रहे होते हैं, सेट यूजर को टारगेट करते हैं। सेट यूजर को टारगेट किया और आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें हम लोग आकर पास कर देते न्यू वैल्यू अपनी, ऐसे ही था। तो मैं इसको आकर पास करता हूँ हे अली, लॉजिक ओके हमारा, यही था हमारा लास्ट क्लास में हमने किया था लास्ट क्लास में। अब इस चेंज टेक्स्ट को आकर मैं कॉल कराता हूँ मेरे बटन के ऊपर आकर, ऐसे ही ऑन क्लिक करते हैं यहाँ पर आकर, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम लोग क्या काम करेंगे, कॉल करेंगे अपने चेंज टेक्स्ट को। डन है, यहाँ तो कोई मसला किसी को भी ओके है। चलो ये तो काम बन गया हमारा, यहाँ तक हमें ओके लग रहा है। अब हम लोग एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि यार जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो हे यूजर की जगह क्या आएगा, हे अली, हमने हे अली लिखा ना, हे अली आ जाएगा। टेस्ट करते हैं, आकर मैंने किया इसके ऊपर क्लिक, क्या हुआ, हेलो ऑब्जेक्ट्स, हेलो ऑब्जेक्ट्स के तो ऊपर H1 वाला आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है हेलो बस। जो चीजें डायनामिक आ रही थी हमारे पास, वो चीजें तो हमारे पास आ ही नहीं रही है। आप लोग ये चीज देखो, नहीं आ रही है हमारे पास जो चीजें, क्यों नहीं आ रही हैं, इसको मैं वापस आकर रिलोड करता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है कुछ सारा ऐसे अली 35 और हे यूजर, क्लिक किया इसके ऊपर आकर सारा हमारा खत्म हो चुका है। इसकी वजह क्या बनी है, आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर आकर, यहाँ पर अगर आप लोग आकर एक चीज नोटिस करो, जस्ट अ सेकंड, लिंक शेयर है यार, ठीक है। यहाँ पर आकर आप लोग अगर एक चीज नोटिस करो तो ये मेरा था एक तरह का ऑब्जेक्ट, ऐसे ही है, एक तरह का ऑब्जेक्ट था ना ये, और उसके बाद मैं सेट यूजर में आकर उसको कन्वर्ट किस पे कर रहा हूँ, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैंने स्ट्रिंग को, अब मेरे पास अगर एक पहले ऑब्जेक्ट था और मैंने आकर उसको जो है ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश किया तो काम ही नहीं करेगा ना। वो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे आके जो है ना वो मेरा जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज थी वो उन सबको अपडेट करके पूरी एक स्ट्रिंग बना रहा है, हेयर उसको टारगेट कर रहा है। मुझे ये काम करना है कि मुझे पहले उसको बताना है कि इस मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजर के अंदर जो है ना एक की पड़ी है मैसेज की, उस मैसेज को आपने अपडेट करना है यहाँ पर आकर। बात समझ आ रही है, हम लोग यहाँ पे आके उसको क्या बोले कि डायरेक्ट सेट पूरे को सेट यूजर को चेंज कर दो हे अली में, वैसे नहीं करेगा। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक की है मैसेज की, आपने उस मैसेज की की को बस चेंज करना हुआ है। आपने क्या काम करना है, आपने बस उस मैसेज की को चेंज करना है। तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग ये तो खत्म करोगे, आप लोग इसी सेट यूजर के अंदर दोबारा अपना एक ऑब्जेक्ट डालोगे कर्ली ब्रैकेट्स में, और यहाँ पर आकर आप उसको बोलो कि यार मैसेज की हमारे पास एक, वो सजेस्ट भी खुद कर रहा है, मैसेज की हमारे पास की है, आप उसको कॉलन करके क्या दोगे, अपनी न्यू वैल्यू। पहले पिछली वैल्यू क्या थी, हे यूजर, न्यू वैल्यू आकर मैं बोलूंगा हे अली। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कुछ, हे अली ओके। यहाँ तक रहकर सेव करो ब्राउजर में, इसको अब टेस्ट करते हैं दोबारा से। अब देखो ये हमारा काम जरूर कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा ही यूजर है। अब आकर मैं जैसे करता हूँ इसके ऊपर आकर क्लिक, तो हे यूजर हे अली तो हो गया, लेकिन और क्या मसला नजर आया हमें, यहाँ पर दो वैल्यूज खत्म भी हो चुकी हैं, यहाँ पर आकर दो वैल्यूज हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब आप लोग अपनी ये चीज हमेशा याद रखो कि जब आप सेट यूजर को टारगेट कर रहे होते हो, यहाँ पर आकर सेट यूजर को जब आप लोग टारगेट करते हो, उसका मतलब यह कि वो पूरा इफेक्ट करेगा आपके इस यूजर के ऊपर, मतलब आपका जो पूरा फंक्शन है वो इफेक्ट करेगा आपकी स्टेट के ऊपर, ऐसे ही है। तो यहाँ पे आके मैं उसको बोलूं क्या, सेट यूजर में आपकी जो मैसेज की है ना, अब वो हे अली कर दो,
तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो भी वैल्यू थी वो उस पूरे में जो है ये चीज अप्लाई कर देगा। बस पिछली सारी वैल्यूज ओवरराइट हो गई और ये पूरी उससे आकर अप्लाई कर दी हुई है यहाँ पर आकर। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि यार जो चीजें चेंज नहीं करनी उसको आप वैसे ही रहने दो, और जो चीज चेंज करनी, जैसे मुझे अभी सिर्फ मैसेज चेंज करना था, आप उसको सिर्फ यहाँ पे आकर लिखोगे। ये सब बात समझ आती है सबको? तो मैं उसको आके बोलूंगा कि यार मेरा जो नेम है वो तो वैसे ही अली आ जाएगा, ऐसे ही है। उसके बाद मेरी जो एज है वो भी वैसे ही आ जाएगी अपने पास 35, ऐसे ही है। बाकी जो मैसेज है, मैसेज में आकर हम लोग उसको जो मर्जी देना चाहें वो हम लोग दे सकते हैं। पहले मैसेज में क्या था, हे यूजर, इस पर आकर मैंने उसको मैसेज में दे दिया है अली। तो अब आकर इसको जरा दोबारा टेस्ट करते हैं। रिलोड किया, अब देखो हेलो ऑब्जेक्ट अली 35 और हे यूजर, क्लिक किया जैसे हमने इसके ऊपर आकर, तो अब क्या हो रहा है, हाँ अब वो कन्वर्ट करके दे रहा है हे यूजर को हमें हे अली के अंदर आएगा। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करते हो और किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को इसमें रहकर अपडेट कर रहे होते हो। डन हो गया। बट अब मैं आप लोगों को एक सिनेरियो देता हूँ। मेरे पास ऑब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली सिर्फ तीन कीज नहीं होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट में 30 कीज हैं, 30, तो और मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली की को चेंज करना और किसी को चेंज नहीं करना मुझे। तो क्या मैं ये करता हूँ कि पहले अपनी सारी 30 कीज को लिख लूँ यहाँ पर आकर, और जो की मुझे चेंज करनी है उसको मैं आगे जाकर अपडेट करूंगा इसमें रहकर। काम लंबा नहीं हो जाएगा फिर ऐसे कि मैं पहले अपनी पूरी 30 कीज को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और उसके बाद आगे जाके अपनी किसी स्पेसिफिक की को चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? तो ये हमारा कोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पर आपका हैंडी आता है, वहां पर आपका काम आता है आपकी स्प्रेड ऑपरेटर का। स्प्रेड ऑपरेटर अब करता क्या है? स्प्रेड ऑपरेटर आपके किसी भी एरे को या आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करता है, मतलब कि उसकी एक कॉपी जनरेट कर रहा होता है। वो कॉपी जनरेट करने का ये मतलब है यार कि आपको पूरा का पूरा अपना ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका नाम लिख के उसको स्प्रेड करोगे, आपको वो वर्किंग करेगा। कैसे? आप लोग इस चीज को कमिट कर दो। मैंने ये नेम और यूजर को यहाँ पे एक सेट यूजर में कमिट कर दिया। मैं आकर यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये मेरी सारी वैल्यूज मुझे आप लोग बताओ कि किस में स्टोर है ये सारी वैल्यूज मेरी, ये सारी वैल्यूज मेरी किस चीज में स्टोर है? किसी एक चीज में स्टोर है ना ये वेरिएबल में। वो वेरिएबल क्या है? यूजर। वो मेरा वेरिएबल है यूजर, ठीक है। हमने यहाँ पे आके कर दिया अपना यूजर कॉमा करके। अब ये यूजर का मतलब ये कि यार आप मेरी पिछली पूरी की पूरी वैल्यू लेकर आ जाओ यहाँ पे। सेट यूजर में मैंने उसको आकर ये मैंने चीज है कि सेट यूजर में ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये कि यार मैं उसको बोलो कि यार आप जो मेरा यूजर पूरा का पूरा था आप वही यहाँ पे आके लगा दो। बट हमें यहाँ पे आके ये काम करना है कि इसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड का सिंटेक्स होता है डॉट डॉट डॉट, बस बस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यार ये वाला आपका जो यूजर था ना, उसमें जो भी आपकी वैल्यूज थी आप उसकी एक कॉपी जनरेट कर लो अपने पास, और आगे जाके आपने जो स्पेसिफिक की चेंज करनी है वो आपको दी, उसको आगे हार्ड कोडेड कर दोगे। मतलब पहले उसने मेरे यूजर को इस पूरे की एक कॉपी जनरेट कर ली हुई है यहाँ ऊपर रहकर, और उसके बाद उसने सिर्फ मेरे मैसेज को चेंज किया यहाँ पर आकर, और किसी को चेंज नहीं करेगा। जो भी की मुझे चेंज करनी होगी वो मैं इसमें आकर उसको चेंज कर दूंगा आगे जाकर। सो सेव करो और ब्राउजर में, और अब जरा इसको आकर दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। चेक करो अली 35 है यूजर, जैसे मैं आकर क्लिक किया मेरे चेंज के ऊपर, हे अली आ रहा है। काम मेरा बिल्कुल वैसा वैसा कर रहा है। लेकिन अब मेरा कोड काफी शॉर्ट हो गया ना, मतलब अब मुझे भले मेरे पास 3 कीज है या भले मेरे पास 30 कीज पड़ी हुई हैं, मुझे बस उनको स्प्रेड करना है यहाँ पर आकर, और क्या होगा आगे आके मैं अपनी कोई स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज कर दूंगा। पहले आकर मैंने पूरे को स्प्रेड कर लेना है यहाँ पर आकर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब इधर आ जाओ। क्या सिस्टम है हमारा यहाँ पर आकर, ये हमने क्या उसको स्प्रेड कर लिया। अब भले मेरे पास यहाँ पे आके इसमें जितनी मर्जी वैल्यूज हैं मैसेज कर दो, उसके बाद आकर जो है ना अपना, मैं और भी कुछ चीजें ऐड करता हूँ इसमें रहकर, जैसे और क्या हो सकता है भला, कंपनी आकर मैं कहता हूँ मेरी हीप पे कॉमा करते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह या कुछ भी हम लोग इस तरह का सिस्टम करते हैं। एम्प्लॉयज कॉलम कर देते हैं हम लोग आकर, उसमें कोई 23 कुछ इस तरह से। अब भले ही आप लोग अपने इस ऑब्जेक्ट में जितनी मर्जी कीज को ऐड करते जाओ, आप लोगों को उन सबको यहाँ पे आके ऐड लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपने बस अपनी स्टेट को स्प्रेड कर दिया हो यहाँ पर आकर, तो वो सारी वैल्यूज की कॉपी एक जनरेट हो चुकी है आपके पास यहाँ पर आकर। अब आप लोग अगर यहाँ पर आकर देखते हो, अगर मैं एक और h1 ऐड करता हूँ अपना यहाँ पर आकर, h1 कर्ली ब्रैकेट्स यूजर डॉट कंपनी, और एक कंट्रोल डी करें इसको डुप्लीकेट करने के लिए, यूजर डॉट आकर मैं करूंगा मेरा एम्प्लॉयज। चेक करें सब चीजें देखो बिल्कुल सेम सेम वैसी आ रही हैं, लेकिन जो चीज एक स्पेसिफिक चीज अपडेट हो रही है वो यहाँ पे आके कुछ ऐसे अपडेट हो जाएगी। स्प्रेड ऑपरेटर हमारा कुछ ये काम कर रहा होता है सिंपली रहकर कि आपकी पिछली पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर देगा आपके लिए, बस रहकर इतना सा काम है स्प्रेड ऑपरेटर का। डन है यहाँ तक आकर? यहाँ तो कोई मसला किसी को भी ओके हो गया? चलिए बेस्ट हो गया। ये तो हमें समझ आ गई कि हमने स्प्रेड करना है इस चीज को रहकर। अब लॉजिक हमारा कुछ ये होता है यार, आगे जाकर हम लोग जब इसमें मेनली वर्किंग कर रहे होते हैं
स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर आकर इसमें हम लोग जो वर्किंग करते हैं, हम लोग आगे अपने एरेज को भी स्प्रेड कर सकते हैं। हमारा मेन मुद्दा यही है यार कि हम लोग यहाँ पे आके अब इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आकर किसी भी तरह से पहले पूरा स्प्रेड कर लिया, उसके बाद हम लोग आकर उसको चेंज करें स्पेसिफिक एलिमेंट को। डन हो गया यहाँ तक आकर कोई मसला यहाँ तक? ओके जी। अब यहाँ तक हमारा काम अब ये कुछ है कि मैं अपना एक एरे बनाने वाला हूँ, एक अपनी और स्टेट बनाते हैं यहाँ पर आकर, एक और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आकर मैं कहता हूँ मेरी एक स्टेट हो जाएगी कॉन्स करके डेटा और सेट डेटा, ठीक है। कॉन्स डेटा और सेट डेटा इज इक्वल टू अपनी यूज स्टेट स्निपेट, और इस बार एक एरे है, चेक कर लो। इस बार क्या है, एक तरह का एरे है ये, और हमें पता है कि एरे का मतलब क्या है कि उसमें मल्टीपल चीजें स्टोर हो सकती हैं हमारी, भले ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग, नंबर, कुछ भी, वो सारे हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं। अब सीन कुछ है, मैं इस एरे के अंदर अपने जो है ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड करने वाला हूँ। एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं हमारे पास, जैसे कि मेरा एक पहला यूजर होगा, मैं अपने यूजर को लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर आकर। यूजर 1, इसको यार नेम देता हूँ मैं, नेम कॉलम अहमद, उसके बाद उसकी जो एज होगी वो एज में आकर इसको कहता हूँ कि कोई 15 साल। एक यूजर हमारा ये बन गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ये बन गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को जो है ना मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल सी करके, और उसके बाद आकर इसको पेस्ट करते हैं आगे, कंट्रोल वी। अहमद की जगह हम लोग करते हैं इस बार आकर अली, 20 कर देते हैं इसकी एज, ठीक है। इसको और डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर आकर, इसको आकर हम लोग कर देते हैं अपना अरहम 25 या 24, ठीक है। कुछ और यूजर्स, इकराम, ठीक है, इसको 34 कर देते हैं। बस मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने एक एरे के अंदर क्या है मल्टीपल चीजों को स्टोर करवा रहा हूँ यहाँ पर आकर। अच्छा, अब मैं अपनी इस नीचे वाली स्टेट को खत्म कर देता हूँ, कमिट कर देते हैं इसको, खत्म नहीं करते, कमिट कर रहा हूँ मैं इस फंक्शन को भी आकर, और इस पूरे के पूरे लॉजिक को जो है ना मैं आकर कमिट करता हूँ, इस पूरे कंपोनेंट को ही, ठीक है। डन हो गया, ठीक है। अब मैं आकर क्या काम करता हूँ, अपना एक h1 लिखते हैं और लिखते हैं इस पर आकर हेलो एरेज, हेलो एरेज, ठीक है। हमारे पास हेलो एरेज आ रहे हैं यहाँ पर आकर। अब सीन कुछ ये है हमारा, ये आप लोग अगर देखते हैं आकर तो ये हमारे पास एक तरह का एरे है, और उस एरे में हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। अब आप लोगों ने देखे अपने लूप्स को, लूप्स लूप्स हमारे क्या काम कर रहे होते हैं यार कि आप उसके अंदर जो है ना एक आइटरेट करवाते हो, आप एक एक स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट हो रहा होता है और एंडिंग पॉइंट तक वो पॉइंट में मूव कर रहा होता है, कुछ ये हो रहा होता है उसमें रहकर, और उसमें लाइक आपका जितना भी लॉजिक पड़ा होगा वो रेंडर हो जाता है आप कुछ स्पेसिफिक टाइम में रहकर। मैं एक और काम करूंगा यार, आप लोगों का जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। मैं इस पूरे को कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, पूरे को कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। एक मैं बना रहा हूँ अपनी सेपरेट फाइल data.js के नाम से, और उसमें आकर हम लोग बनाते हैं अपना एक कॉन्स्ट करके डेटा इज इक्वल टू मेरा वो पूरा का पूरा एरे, कुछ ये ऐसा कर सकता हूं मैं सिंपल। बस मैंने अपनी एक सेपरेट फाइल बनाई, उसमें मैंने अपना एरे रख दिया, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा यहाँ पे आके। एक्सपोर्ट, जब ये एक्सपोर्ट होगा यहाँ पे आके तो मैं यहाँ पे आके उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब तो अगर मैं आकर लिखता हूँ यहाँ पे आके मेरा डेटा, कुछ ये डेटा ही है ना, नहीं नहीं, इसका नाम कुछ और रखते हैं, इसका नाम यूजर्स रख देते हैं, यूजर्स, ठीक है। तो इसमें आकर अब मैं लिखता हूँ मेरा यूजर्स अगर, तो ये चेक करो वो कहां से लेकर आ रहा है यूजर्स को, डॉट स्लैश डेटा वाली फाइल से एंटर करके ऊपर उसको इंपोर्ट भी करेगा। इंपोर्ट यूजर्स को फ्रॉम कहां से, यहाँ से, और चेक कर लो कली ब्रैकेट लगाएंगे। इसका क्या मतलब है कि यार इसी नाम से हमारे पास वो एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ पे देख लो इसी नाम से एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसने उसको इंपोर्ट भी कर लिया उसी नाम से। तो या तो आप ये काम कर लो, या फिर आप लोग डायरेक्ट आकर ये पूरे के पूरे को उठाकर कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लगा दो, तो बातें दोनों एक ही हैं, बातें दोनों एक ही है। बस मैंने क्या किया थोड़ा सा उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया है, क्या सेपरेट फाइल में हमारे पास क्या है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिस्टम हो जाएगा। तो दोनों बातें एक ही है हमारे पास। कंट्रोल जी करो इस चीज को, आखिर यूजर हो जाएगा, और ये भी कंट्रोल जी कर देंगे। याद है सबको डन है, बस हम लोग ये चीज कर रहे हैं। अब इसको बंद करते हैं। अच्छा, आप हमें पता है कि हमारा वो जो पूरा का पूरा एरे था वो स्टोर कहाँ पे हो चुका है, अब आकर स्टोर कहाँ पे हुआ है वो, अब डेटा में, क्या हमारे इस डेटा में। तो अगर आकर मैं अपने इस कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मेरे यहाँ पे आकर डेटा को, तो आप लोग देखो कि मुझे मेरा एक तरह का एरे मिलेगा, मेरे कंसोल में मिल रहा है, एक एरे मुझे मिल रहा है यहाँ पर आकर, अगर आप देखते हो तो मिल रहा है, और उसमें हमारे पास वही 4 ऑब्जेक्ट हमारे पड़े हुए हैं, अहमद, अली, अकरम, अरहम और इकराम, सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। बट मुझे इन सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आकर रेंडर करना है यार, कैसे करेंगे हम लोग? मुझे इन सभी का जो डेटा है ना वो सारा अब यहाँ पे आके लिखना है। किस तरह से,
वो हम लोग लिखेंगे अब आकर अपना एक मेथड के थ्रू। देखो पहले पहले क्या होता था, हमारा जो है ना फॉर ईच का या फॉर ऑफ का लूप यूज हो जाता था हमारे एरे जार ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। मतलब उसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है आपका और आप उस अपने डेटा को अपने वेब पेज पे शो करवाना चाह रहे हो। पहले आप एरे जार और दूसरा अपना लूप्स का यूज करते थे पहले, बट उसके बाद आप लोगों के पास एक मेथड आया, वो मेथड था मैप का मेथड, मैप। अब आपका ये जो मैप का मेथड है ना, ये पता है क्या काम कराता है, आपका ये उस एरे के ऊपर अप्लाई हो जाता है और उसके अंदर जो भी आपका डेटा पड़ा है उस सबको वो रेंडर कर रहा होता है। किस तरह से आप लोग लगाओगे, हमें पता है कि यार अगर हमें अपना रिटर्न के अंदर आकर कोई भी अपनी जेएस लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो हम लोग उसके लिए क्या काम करते हैं, अपनी कर्ली ब्रैकेट लगा रहे होते हैं। मैं लगाऊंगा यहाँ पर आकर मेरी कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर आकर हम लोग लिखते हैं अपना, हमारा एरे क्या है, डेटा है। हमारे एरे का नाम यूजर्स नहीं, यूजर्स तो हमारी सेपरेट एरे है ना। देखो ये हमारा यूजर्स है और वो पड़ा हुआ है सेपरेट फाइल में, यहाँ पर पड़ा हुआ है ऐसे ही है, लेकिन वो एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे आके इंपोर्ट हो गया ऐसे ही है। तो ये वैल्यू जो यूजर ये स्टोर कहाँ पे हो रही है, डेटा में हो रही है ना ये वाली स्टोर। तो डेटा मेन हमारा एरे बना है, यहाँ पर आकर हमारा मेन एरे डेटा है। आप उसके ऊपर आओगे डेटा और आप करोगे डॉट का मेथड अप्लाई, तो आप देखोगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पड़े हुए हैं। आप लोग यहाँ पे डेटा डॉट करोगे एरे, सॉरी डेटा डॉट मैप, आपका एक तरह का मैप का मेथड अप्लाई होता है, मैप। अब ये जो आपका मैप का मेथड है ना, ये क्या काम कर रहा होता है आपका, ये आप लोगों से लेता है अपना एक तरह का पैरामीटर, मेनली एक पैरामीटर, और उस पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं इसका नाम रखता हूँ यार मेरे यूजर्स, ठीक है। अब ये बेसिक इस पैरामीटर का मकसद क्या होता है, इस पैरामीटर का मकसद कुछ ये होता है कि यार इस मेरे यूजर्स के अंदर वो आपका सारा सारा जो डेटा पड़ा हुआ था आपके इस एरे के अंदर, डेटा वाले एरे के अंदर, वो उस पूरे डेटा की एक कॉपी जनरेट करता है और वो स्टोर करता है इस मेरे यूजर्स के अंदर आकर, ठीक है। इसका बैकग्राउंड का पूरा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इस मेरे यूजर्स के अंदर जो मेरे इस डेटा में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जो जो इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, वो सारा इस मेरे यूजर्स के अंदर स्टोर हो जाता है एज एन एक की कॉपी। और उसके बाद आकर आप लोग क्या काम करते हो, अपना इसको रिटर्न करवाते हो, अपना एक एरो फंक्शन आप लोग लिखते हो रिटर्न, कुछ इस तरह से। अगर आकर मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ मेरा h1 के अंदर ही, h1 के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि डायनामिक वैल्यूज लेकर आनी है, मेरे यूजर्स, अगर आप करोगे डॉट तो आप लोग देखो आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। वो क्या सजेस्ट कर रहा है आपको, एज और नेम, ये दो चीजें आपको सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं आकर नेम करूं और सेव करूं इस चीज को आकर, आप लोग देखोगे यहाँ पे आके कि मेरे वो जो 4-5 यूजर्स बने हुए थे ना, उन सभी के नाम आ जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से एक साथ ही। अब आप लोग ये देखो, मुझे बार बार डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सभी चारों चारों यूजर्स के लिए डिफरेंट मुझे डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक ही बार में मेरे वो जो चारों के चारों यूजर्स है वो सारे काम कर रहे हैं यहाँ पर आकर। किस तरह से हमने क्या काम किया, बस मेरे यूजर अपना वो जो हमारा पैरामीटर था उसी को डॉट करके उसके अंदर का नेम एक्सेस किया हुआ। अगेन इसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक पी का एक और h1 ऐड कर देते हैं, एक और h1, और वापस से एरर में वही आ रहा है। अगर आप एरर को अपना माउस लेकर तो वो देखो वो क्या चीज शो करवा रहा है आपको, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट वैल्यू, मतलब हमें क्या काम करना, इसको बस पेरेंट पे रैप कर देना, कुछ ऐसे डिव में इसको रैप करेंगे ना, एक डिव आ जाएगा, डन है। अब यहाँ पे आके आप लोग क्या काम करोगे, आप लोग लिखोगे मेरे यूजर्स डॉट करके एज, तो आप लोग देखो आप लोगों के सामने आपकी एज और आपका नेम प्रॉपर आ रहा है, और ऑब्वियस आप लोग इसको जिस तरह की भी सीएसएस देना चाहो आप लोग वो दे सकते हो। जैसे कि ये वाला डिव है, आप इसको कोई क्लास दे दो, और मैं इसको क्लास देता हूँ मेरे यूजर्स की, स्टाइल्स डॉट मेरे यूजर्स, ठीक है। अब इसी मेरे यूजर्स को आकर मैं अपनी सीएसएस कुछ पास कर देता हूँ, डॉट करके मेरे यूजर्स, कंट्रोल जी, मेरे यूजर्स। इसको हम लोग क्या काम करते हैं, मैं इसको एक रो में लेकर आना चाह रहा हूँ फिलहाल, एक रो में मैं करूंगा डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो, इसकी एक रो डिस्प्ले फ्लेक्स होगी, एक रो में आ गए हैं। उसके बाद अगली चीज ये करते हैं, इन सबको जो है ना हम लोग देते हैं एक बॉर्डर, हल्का सा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मिल गया सबको बॉर्डर। उसके बाद आकर थोड़ी बहुत मार्जिन सबको देते हैं यार, मार्जिन टॉप बॉटम से देंगे 10 पिक्सल, लेकिन लेफ्ट साइड से 0, ठीक है। मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ अपना। उसके बाद मेरे इस यूजर की विड्थ को मैं बढ़ाऊंगा 100%, अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना बनाता है, इसको इससे कुछ ज्यादा बढ़ा दिया इसको। मैं काम करता हूँ, मैं इसको 100% इसको करते हैं 70% तक का, डन है। उसके बाद डिस्प्ले इफेक्ट्स तो मैं किया हुआ है, इसका जो है ना जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस
बिटवीन, कुछ इस तरह से मैं काम करना चाह रहा हूँ। डन हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें रहकर, थोड़ा सा इसका बॉर्डर लाइट कर देते हैं यार, कुछ इतना सा इसका बॉर्डर हो गया लाइट सा। इसको थोड़ी बहुत पैडिंग भी दूंगा मैं यहाँ पर आके थोड़ा, ताकि थोड़ा सा ये मुझे बेहतर दिखे। पैडिंग 10 पिक्सल तक हर एक साइड से, कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज आ गई। थोड़ा सा आप लोग इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दो यार, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स तक का। तो ये लो, सबको नजर आ रहा है काम क्या कर रहा है हमारा ये। अब आप लोग ये चीज देखो, हम हमारा ये वाला जो डेटा आप यहाँ पे आया हुआ है ना, ये वाला हमारा डेटा भी प्रॉपर कहाँ से आ रहा है, डायनामिक आ रहा है, स्टैटिक के भी नहीं पड़ा हुआ। हमारा ये भी जो डेटा है कभी आगे जाके अपडेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, बट हमारा जो स्टैटिक टेक्स्ट होता है वो कभी अपडेट या डिलीट नहीं हो सकता होता। इससे हम लोग अपना डायनामिक डेटा यहाँ पे एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या सिस्टम है आप लोगों का, आपने किया क्या यहाँ पर आकर, सिर्फ अपना एक तरह का एरे बनाया और उस एरे को आपने पास स्टोर करवाया अपने वेरिएबल के अंदर, और उसके अंदर आकर आपने क्या काम किया, अपना डेटा डॉट मैप किया हुआ, आपका जो एरे था उसके ऊपर आपने मैप का मेथड अप्लाई किया, सिंपल सा। मैप का मेथड क्या काम करता है, मैप का मेथड आपका सिंपल ये काम करता है कि आपका एक पैरामीटर पास करता है, और वो जो आपका पैरामीटर ना, उस पैरामीटर में आपके उस एरे का सारा डेटा स्टोर हो जाता है। पास सिर्फ ये है कि उस एरे का जो भी डेटा था वो उसके अंदर सारा स्टोर हो जाएगा। कैसे, लाइक अगर आप लोग देखते हो इस डेटा में और क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, यूजर्स है, यूजर्स के क्या अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं, नेम और एज वगैरह है। लेकिन अगर आकर हम लोग इसको और भी कुछ चीजें देते हैं, लाइक यहाँ पे आके मैं इसको देता हूँ मेरा कंट्री कॉलन पाकिस्तान, तो अब मैं इस कंट्री को भी एक्सेस वैसे ही कर सकता हूँ। कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस चीज को, आकर यहाँ पर आकर ये पूरा का पूरा स्टोर तो है डेटा में आकर ना, डेटा के ऊपर हमने मैप का मेथड अप्लाई किया, उसमें हमारा एक पैरामीटर पड़ा हुआ है। मैं मेरे यूजर्स को डॉट करूंगा तो मुझे मेरी कंट्री भी मिल जाएगी। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा अगर H1 के अंदर ही कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरे यूजर्स डॉट, तो देखो कंट्री मिल रही है, क्लिक करो तो कंट्री भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आकर कुछ की मिलेगी कुछ की नहीं मिलेगी, इस कंट्री में आके सबके पास है ही नहीं। अच्छा कंट्री यार मैं सबके अंदर पास करूंगा, इसकी कंट्री आकर पास कर देते हैं हम लोग अपना इंडिया, और कंट्रोल जी, इसकी एक कंट्री आकर हम लोग पास कर देते हैं चाइना, और लास्ट की कंट्री आकर मैं पास कर देता हूँ मेरा मलेशिया, कुछ इस तरह से सेव किया। अच्छा मैंने कंट्री को यहाँ पे रेंडर नहीं ना किया हुआ, मैंने किया है मेरे यूजर्स डॉट कंट्री। एक बार आकर इसको रिलोड भी कर लो, बस आ गई सबकी कंट्रीज। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, मलेशिया, ये हमारे पास सबकी कंट्रीज भी आ रही हैं यहाँ पर आकर। कुछ ये इस तरह से आपका काम हो रहा होता है कि आप लोग को बस क्या काम करना है, अपना यहाँ पे डेटा स्टोर करवाना है, और उसके ऊपर आकर आप लोगों को मैपिंग करनी है, आपका सारा डेटा डायनामिक आएगा। अब देखो आपका कोड कितना सा हुआ है इसमें रहकर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपका आपने कोड किया सिर्फ इतना सा, ठीक है, डायनामिक वैल्यूज आ रही हैं, बट इतने से कोड ने आपका काम क्या बनाया, जब उसने पूरा आपको ये चीज बनाकर दे दी हुई है। अगर आप लोग स्टैटिक टेक्स्ट को यूज करते हो तो फिर आप लोग क्या काम करना पड़ता था, हर एक यूजर के लिए सेपरेट वाला लॉजिक लगाना पड़ना था, हर एक यूजर के लिए। ऐसे ही है ना, मतलब हर एक यूजर के लिए सेपरेट नेम, सेपरेट एरिया, सेपरेट कंट्री। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग डायनामिक जो वैल्यूज को लेकर आ रहे हैं, तो एक बार बस उसको लिखो, उसी में आपके वो सारे के सारे यूजर्स को रेंडर करके दे रहे हैं आप लोगों को। सिंपल आप लोगों का कुछ ये काम होता है आपका मैप का मेथड। खैर हम लोग इसको आगे भी यूज करने वाले हैं कि यार आगे इसमें और क्या क्या चीजें, जैसे में ये एक तरह की वार्निंग आ रही है, वार्निंग को हम लोग बाद में देखेंगे। एरर, ये कोई एरर नहीं है, हमारी एक सिंपल वार्निंग होती है, इसको हम लोग बाद में देख सकते हैं। सो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है यहाँ पर आकर। क्या मैं बताओ, एरेज और ऑब्जेक्ट्स को हमने जैसे यूज किया, इसमें कोई मसला किसी को भी, इसको मैं फिलहाल जो है ना यहीं पर रैप अप कर रहा हूँ, इसको हम लोग अब यहाँ पे आके एंड करते हैं बस।